कैसे आप सभी? आप लोगों ने बच्चे पहली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। चलिए आज बेटा हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर केंद्रीय समस्या। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, आर्थिक समस्या क्या होती है, समष्टि व्यष्टि क्या होता है। आज के टॉपिक में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर केंद्रीय समस्या क्या होता है। अब एक बात का तो ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इकोनॉमिक्स को तोड़ेंगे अच्छी तरीके से, एकदम समझ में नहीं आएगा ना तो बताना मुझे कैसे नहीं आता समझ में। देखो बच्चे, केंद्रीय समस्या अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, सबसे पहली बात तो ये कि आपके माइंड में ना केंद्रीय वर्ड को सुनते ही आता है सरकार, और सरकार से भी पहले किसका, अभी याद आ रहे होंगे आपको, मुझे पता आपको याद आ चुका होगा। चलिए बोलने वाली कोई बात नहीं। चलिए तो बच्चे केंद्रीय मतलब कि ये नहीं कि केंद्र मतलब सरकार, ऐसा नहीं होता है। और समस्या तो बेटा हम सबकी लाइफ में भरी हुई है, समस्या हम सबकी लाइफ में भरी हुई है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बनता है केंद्रीय समस्या। अब ये होता क्या है बच्चे केंद्रीय समस्या? तो सर केंद्रीय समस्या का मतलब एक ऐसी समस्या हो गई कि जो सभी के लिए एक जैसी समस्या है, मतलब कॉमन समस्या। कौन सी समस्या हो गई यहाँ पर? ये हो गई बच्चे कॉमन समस्या। कॉमन एक ऐसी समस्या जो सभी के लिए एक जैसी है, वो होती है यहाँ पे केंद्रीय समस्या, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम द्वारा बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार की समस्या, नहीं, एक ऐसी समस्या जो सभी अर्थव्यवस्था के लिए, सभी इकोनॉमी के लिए, वो छोटी हो या बड़ी, सभी के लिए एक जैसी होती है। तो आ गया समझ में? आवाज नहीं आ रही? आ गया समझ में। चलिए, तो केंद्रीय समस्या एक ऐसी समस्या, आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या जो सबके लिए कॉमन है। चलो अब आता है सर आगे बताओ कुछ। तो बच्चे आगे आता है कि केंद्रीय समस्या को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले संसाधनों का आवंटन, मतलब बंटवारा करना, संसाधनों का पूर्ण कुशल उपयोग, संसाधनों का पूर्ण कुशल उपयोग मतलब आप कैसे तुमको अच्छे से उपयोग करना, और संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास का मतलब क्या होता है? संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास मतलब कि जो आपका संसाधन है उनका अच्छे से उपयोग करना। तो केंद्रीय समस्या 3 तरह की होती है, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का पूर्ण कुशल उपयोग, संसाधनों का विकास। आप अपनी बुक उठाओगे ना और आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको पता क्या बोलेंगे? केंद्रीय समस्या 3 होती है, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें। लेकिन कोई नहीं बताता कि ये तीनों के तीनों इसके अंदर आती है। तो केंद्रीय समस्या बच्चा पार्टी यहां पर क्या है? 3 तरह की है, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का पूर्ण कुशल उपयोग, संसाधनों का विकास। अब बात करते हैं संसाधनों का आवंटन, बंटवारा करना। तो संसाधनों के आवंटन का मतलब यहां पे क्या हुआ? 3 तरह से करते हो आप। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom to produce। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले बात करते हैं what to produce, क्या उत्पादन करें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर से बेटा यही बोल रहा हूं मैं, यहाँ बच्चे यहाँ पे यही बोल रहा हूं कि आपको फोकस करना है सबसे पहले किस चीज पे, कि वर्ड को तोड़ेंगे तभी समझ में आएगा इकोनॉमिक्स, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा नहीं तो क्या उत्पादन करें। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप में से कोई अगर आपको लग रहा हो मैं आपको बताओ, रिमाइंड करा दूं, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। माइंड में सोचते यही आता है कि किसी गुड्स की बात हो रही है, क्योंकि जब आप किसी चीज को बनाओगे तो वो गुड्स ही होगा या सर्विस होगी, यही तो होगा बेटा, गुड्स या सर्विस, गुड्स या सर्विस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस माइंड में, जैसे मैं एग्जांपल तौर पर अभी बात करूं आप लोगों से, आपकी जेब में 100 रुपए, आपकी जेब में 100 रुपए है, तो आप जब निकलते हो ना बाहर, रोड पे जब जाते हो बाहर दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो 2 ही ऑप्शन मिलता है, पिज्जा या मोमोस या चाउमीन। पिज्जा, मोमोस या चाउमीन, तो ये क्या है आपके दिल। देखो अब किसी ना किसी ने, ये मोमोस तो किसी ने बनाया होगा,
चाउमीन भी किसी ने बनाया है, किसी ने प्रोड्यूस ही किया है। तो जिसने भी बनाया तो ये क्या है यहाँ पर, ये बेटा यहाँ पर कह सकते हो व्हाट टू, देखो क्या उत्पादन किया जाए, जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आप सिंपल वे में समझे यहाँ पर, तो ये होता है चॉइस ऑफ गुड्स की प्रॉब्लम। मतलब हिंदी में बोले यहां पर हम तो वस्तु के चयन की समस्या। क्या उत्पादन किया जाए, वस्तु के चयन की समस्या। किसकी समस्या है, वस्तु के चुनने की समस्या है। अब ऐसा कैसे, तो वस्तु के चुनने की समस्या यहां पे आप दो तरह से देखते हो। आप यहां पर देखिए, सबसे पहले आता है विच टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब सबसे पहले आप सोचते हो किस वस्तु का उत्पादन करें, किस वस्तु का उत्पादन करें। आज से 4 साल पहले 5 साल पहले मोमोज का कोई नामो निशान नहीं आता था। मैं आपसे पूछा आप भी जानते होंगे, लेकिन आज ट्रेंड में है, जगह जगह हर गली में हर नुक्कड़ में मिल जाएगा आपको मोमोज वाला। तो ये किसी ने तो बनाया है। तो सबसे पहली चीज कि किस वस्तु को उत्पादन करें। आप में से बहुत से लोग डोमिनोज में जाते हैं, तो किसी ने तो शुरुआत करी है। मैकडी में जाते हैं, किसी ने तो शुरुआत करी है। तो पहली चीज किस वस्तु को उत्पादन किया जाए, मतलब विच टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस, एंड नंबर 2 हाउ मच क्वांटिटी, कितनी मात्रा में। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इतनी सारी बना दे कि वो बिकी ना पाए, ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दोबारा बता दो बेटा यहाँ पर कि क्या उत्पादन किया जाए, वस्तु के चयन की समस्या है। दो तरह से आप यहाँ पे चॉइस करते हो। पहली चीज किस वस्तु को उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, किस वस्तु को उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। ओके, तो सर एक बात बताइए, क्या वस्तुएं भी कई प्रकार की होती है? तो हाँ बच्चा पार्टी, वस्तुएं हमारे पास कई प्रकार की होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो ये जो वस्तुएं होती है, ये वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक होता है उपभोक्ता वस्तु और एक होता है पूंजीगत वस्तु। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर उपभोक्ता वस्तु क्या होता है? आपको पता है इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको सुना है, आपको बस वो टर्म्स नहीं पता, पर आपको पता है। और वो टर्म्स कैसे पता चलेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। चलो देखो, तो उपभोक्ता वस्तु मतलब सर उपभोक्ता तो हम भी होते हैं, आप भी हो। ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता के आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, वो होती है उपभोक्ता वस्तु। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, आप गए, आपकी जेब में 100 रुपए था, और जब तक ये जेब में 100 रुपए रहेगा ना, वो जेब में उछलता रहेगा। तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक आप शांत नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता वस्तु पे सिंपल सी बात है, आप ऐसी वस्तु को उपयोग करोगे। सिंपल सी उपभोक्ता वस्तु को क्या है कि उस 100 रुपए को जाओगे लेकर के आप जाके खर्च करोगे, और खर्च करोगे तो आपकी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाएंगी। आपने किस पे खर्चा किया, उपभोक्ता वस्तु पे। मतलब कोई भी वस्तु जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, उपभोक्ता वस्तु कहलाता है। जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूँ, खाना पीना, दाल चावल घर पे खाते, सारी उपभोक्ता वस्तु है। इसी के साथ है उपभोक्ता वस्तुएं भी कई प्रकार की होती है। तो हाँ बच्चा पढ़े, उपभोक्ता वस्तुएं कई प्रकार की होती है। जैसे टिकाऊ, ड्यूरेबल जैसे कहते हैं, आपने ड्यूरासेल ऐड सुना होगा बैटरी का, ड्यूरेबल। दूसरा गैर टिकाऊ, सॉरी अर्ध टिकाऊ पहले बात करते हैं, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ, एंड लास्ट सेवाएं। तो बच्चे टिकाऊ वस्तुओं का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जो लॉन्ग टर्म चलेगी। जैसे आपने फ्रिज खरीदा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि अगले साल उसको चेंज कर दो? ऐसा क्यों नहीं करते, आपने टीवी खरीदा 6 महीने बाद चेंज कर दो? अगर ऐसा करोगे ना तो मम्मी पापा बोलेंगे चल चल निकल घर से, निकल, बहुत है।
ठीक है, सीधी सी बात है। तो टिकाऊ वस्तुओं का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जो लंबा चलेगी, और अर्ध टिकाऊ का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, हाँ लगभग 1 साल लगने का पीरियड, जैसे कि जूते हो गए, कपड़े हो गए, 1 साल चलते हुए फट जाते हैं, फिर नया निकालते हैं। गैर टिकाऊ जो लॉन्ग टर्म के बेसिकली जो जिनका पीरियड आप कह सकते हो यहाँ पे जो लंबे समय तक नहीं चल सकती है, जैसे कि दूध हो गया। अब आप कहोगे दूध को हम रखेंगे 6 महीने तक, तो फिर तो समझ ही जाओ क्या होगा। चलो, इसके बाद सेवाएं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो ये सारी क्या मिलती है, हमें सेवाएं मिलती है। तो आप समझो ध्यान से इस तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि क्या उत्पादन किया जाए। जब मैं सोचता हूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि किस वस्तु को उत्पादन करना है, मतलब ये हुआ वस्तु के चयन की समस्या। दो तरीके से लेते हो, किस वस्तु को उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें। अब वस्तुएं दो प्रकार की थी, उपभोक्ता वस्तु या पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु जो है यहाँ पे 4 प्रकार की होती है, टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ, सेवाएं। चारों कंप्लीट। ओके सर, आ गया, आगे बात करते हैं। अब आता है कि यहाँ पे पूंजीगत वस्तुएं। तो पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी सहायता से किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो मध्यवर्ती वस्तुएं, या जहां से मशीनरी आप तरीके से समझ सकते हो यहाँ एग्जाम्पल तौर पे, तो ये होती है पूंजीगत वस्तु। तो ये होता है आपका क्या उत्पादन किया जाए, जो कि वस्तु के चयन की समस्या है, किस वस्तु को उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें। नंबर 2 सर सेकंड वाला बताइए। सेकंड आता है बच्चे यहाँ पर कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। अब आपके दिमाग में ये आया कि मुझे मान लो यार मुझे किसी चीज के प्रोडक्ट को बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अब उसको कैसे करें। तो करने के लिए 2 तरीके होते हैं हमारे पास, जैसा या तो मैं उसमें मशीनों से काम ज्यादा कर रहा हूं, दूसरा हमारे पास आता है कैसे उत्पादन किया जाए। तो कैसे, अब पहली वाली की बात करते हैं। पहले वाले में क्या कहा था, वस्तु के चयन समस्या। मैंने सोच लिया कि मुझे इस चीज का उत्पादन करना है, ये बनाना है, लेकिन उस चीज को बनाना कैसे है। तो इसे कहते हैं हम यहाँ पर, देखो यहाँ पे इसे कहते हैं कि चॉइस ऑफ टेक्निक की प्रॉब्लम है। चॉइस ऑफ टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस जो है बच्चा यहाँ पे कैसे है, देखो ये हाउ टू प्रोड्यूस जो है कैसे उत्पादन किया जाए जो है, ये चॉइस ऑफ टेक्निक की प्रॉब्लम है। हमारे पास 2 तरह की टेक्निक अवेलेबल होती है। हमारे पास 2 तरह की टेक्निक अवेलेबल होती है। कौन कौन सी 2 तरह की टेक्निक अवेलेबल होती है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। अब सर समझ नहीं आया, लेबर इंटेंसिव को हम बोलते हैं यहाँ पे श्रम प्रधान, और कैपिटल इंटेंसिव को हम बोलते हैं यहाँ पे पूंजी प्रधान। अब आपके दिमाग की जो बत्ती जल रही होगी ना, उसमें ये आ रहा होगा कि यहाँ पे सारा काम मजदूर करता है, मतलब इसमें कैपिटल का यूज नहीं होता, और इस वाले में लेबर का यूज नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे कैपिटल का यूज नहीं होगा या यहाँ पे लेबर का यूज नहीं होगा। बिल्कुल होगा, दोनों में होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब समझो क्या होता है। लेट्स से मान लीजिए बच्चे कि आप 100 मीटर कपड़े का उत्पादन कर रहे हो, 100 मीटर कपड़े का उत्पादन कर रहे हो, तो उसमें आपका 1000 रुपए का आपकी लेबर लगी है, और मान लो 1000 रुपए की आपकी यहाँ पे लेबर लगी, मतलब आपका श्रम लगा है, और मान लो 500 रुपए का यहाँ पे आपका कैपिटल लगा है, मतलब पूंजी लगी है, मतलब मशीनरी लगा हुआ है। नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा लिखते हैं, अब दिख रहा होगा शायद। चलिए, तो 100 मीटर की बात मान लो कि मैंने कहा एग्जांपल तौर पे, चलिए एक बात आपको सर समझ में ऐसे आएगा नहीं, एक काम करते हैं थोड़ा डीपली बता देते। चलिए देखो कैसे उत्पादन किया जाए, मैंने कहा कि तकनीक के चयन की समस्या है। 2 तकनीक बताई, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। अब आता है बात कि श्रम प्रधान तकनीक क्या होती है।
श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है कि जहां पर काम मजदूरों से ज्यादा करवाया जाता है, मतलब कि जहां पर मजदूर ज्यादा काम करते हैं, पूंजी कम लगी होती है, ऐसा नहीं पूंजी नहीं लगती है, पूंजी भी लगती है, वहां पर मशीनरी भी यूज होता है वहां पर, लेकिन मशीनरी कम यूज होता है, वहां पर लेबर ज्यादा काम करते हैं। पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब होता है कि एक ऐसा तकनीक, ऐसी जगह जहां पर मशीनरी ज्यादा यूज होती है और लेबर कम लगे होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कार इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यही होता है, सारे काम मशीनरी करती है, फाइनल प्रोडक्ट को चेक करने के लिए एक बंदा होता है, वो चेक करता है लास्ट में। फोन के वहां पे चेक कर लीजिए, फोन की इंडस्ट्री चेक कर लीजिए आप, वहां पे क्या होता है, सारा काम मशीनरी करती है, लास्ट में आके वहां पे क्या होता है, बंदा ही होता है, चेक कर लेता है। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब कि जहां पे मशीनरी ज्यादा है, लेबर कम है, और लेबर इंटेंसिव मतलब कि श्रम प्रधान का मतलब क्या हुआ, जहां पर लेबर ज्यादा है, मशीनरी कम है। सर समझ में नहीं आया, चलिए मान लीजिए आपने 100 मीटर कपड़े का उत्पादन किया, मान लीजिए आपने 100 मीटर कपड़े का उत्पादन किया, तो बेसिकली इस पे आपने मान लो आपने श्रम जो है खर्च किया, इस पे मान लो 1000 रुपए, आपने श्रम कितना किया, 100 मीटर का पहले आपने श्रम आपने 1000 रुपए खर्चा किया, मतलब लेबर भी लगी उस पे 1000, मतलब आपने लेबर को 1000 रुपए दिए, और आपने मान लो मशीनरी इसमें लगाई है, इसमें मान लिया 500 रुपए की, तो टोटल हो गया यहाँ पे 1500 रुपए। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे ज्यादा कौन सा लगा हुआ है, तो ज्यादा श्रम लगा हुआ है, लेबर लगा हुआ है, तो ये कौन सी टेक्निक हो गई, लेबर इंटेंसिव। और इसी के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि सपोज मान लो आप 100 मीटर कपड़े का उत्पादन कर रहे हो, जहां पर आपने लेबर को मात्र यहां पे मान लीजिए 200 रुपए आपने दिए, और मशीनरी जो है, जो मशीनरी लगी है वो मान लो यहाँ पे 1200 की, सॉरी यहाँ पे लगी मशीनरी 1000 रुपए की, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 1200 रुपए। तो ये यहाँ पे आपको देखना क्या है, कौन सी ज्यादा लगी है, तो यहाँ पे कैपिटल ज्यादा लगी है, मशीनरी ज्यादा लगी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला आता है तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, whom to produce। देखो हर वर्ड को नाम से पकड़ लोगे ना तो इकोनॉमिक्स तो बच्चों का खेल है, ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, बस साथ बने रहना है। शुरू किया ना सीरीज तो लास्ट तक लेके जाएंगे। चलिए तो अगला आता है किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो हमारे इकोनॉमी के अंदर हर व्यक्ति की आय बराबर नहीं होती, किसी की आय ज्यादा होती है, किसी की आय कम होती है, हर व्यक्ति की आय अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो 10,000 रुपए भी कमाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो 50,000 भी कमाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं महीने के लाख रुपए भी कमाते हैं। तो हर व्यक्ति की आय बराबर नहीं होती, तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, whom to produce जो है बच्चों, ये होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, whom to produce, किसके लिए उत्पादन किया जाए, आय की वितरण की समस्या होती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आप किसके लिए उत्पादन किया जाए वो दो पार्ट में डिवाइड करते हो। पहला, सबसे पहला आता है यहाँ पे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत वितरण, व्यक्तिगत वितरण, एंड नंबर 2 फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कहते हैं क्रियात्मक वितरण, क्रियात्मक वितरण। तो व्यक्तिगत वितरण के अंदर क्या होता है कि जिस व्यक्ति की जैसी इनकम है, जिस व्यक्ति की जैसी इनकम होती है उसके हिसाब से सामान को लेता है। जैसे आप दुकान पे जाते होगे तो आपने देखा होगा कि दुकान पे ना बोरे के अंदर बहुत सारे, मतलब कि अलग अलग उसमें बोरे के अंदर रेट के चावल रखे होते हैं, कुछ गेहूं रखा, मतलब सॉरी आटा रखा होता है, तो अलग अलग प्रोडक्ट होता है, उसका अलग अलग प्राइस होता है, अलग अलग क्वालिटी होती है उनकी। तो ये क्या है, व्यक्तिगत वितरण, जिस व्यक्ति की जैसी इनकम हो वैसा
कोई व्यक्ति 22 रुपए चावल खाता है, कोई व्यक्ति 40 रुपए चावल खाता है, कोई व्यक्ति और महंगा खाता है। बेसिकली हर व्यक्ति की इनकम अलग होती है, वो उसके हिसाब से लेता है। जैसे आप में से कुछ लोग हैं जिसके पास आईफोन होगा, कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं होता है। तो डिपेंड करता है बच्चे कि जिसकी जैसी इनकम होगी वो वैसा सामान लेता है। चाय आप भी पीते हो, चाय मैं भी पीता हूँ, अनीता अंबानी भी पीती है, बट फर्क होता है कप में फर्क है। आप देखो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन तो क्रियात्मक वितरण, जिस व्यक्ति की जैसी इनकम होगी उसके हिसाब से बांटना होता है क्रियात्मक वितरण। कहते हैं क्रियात्मक, जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसको वैसे इनकम प्राप्त होगी। तो मैंने क्या कहा कि केंद्रीय समस्या 3 प्रकार की होती है: संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का पूर्ण कुशल उपयोग, संसाधनों का विकास। आवंटन में अगर बात की जाए तो क्या एक ही तरह की होती है, बांटना। हम 3 तरह से बांटते हैं: क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें। क्या करेंगे, हम 2 चीज ध्यान रखते हैं: किस वस्तु को उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें। कैसे करें, तकनीक की चयन समस्या है, किस तकनीक को अपनाएं, श्रम या पूंजी। श्रम को अपनाएंगे तो या लेबर ज्यादा यूज होगा, श्रम को मतलब मजदूर ज्यादा काम करेंगे, पूंजी में मशीनें ज्यादा काम करती है। एंड किसके लिए उत्पादन किया जाए, आय के वितरण की समस्या है। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर सभी की आय बराबर नहीं होती है। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बच्चा कि इंडिया के लिए कौन सी इकोनॉमी अच्छी है। अगर मैं बात करूं कि लेबर या कैपिटल, श्रम या पूंजी, भारत के लिए कौन सी तकनीक अच्छी है, तो देखो ये हम कहें तो भारत के लिए, इंडिया के लिए श्रम प्रधान तकनीक ज्यादा अच्छी है। कौन सी? श्रम प्रधान तकनीक। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो सर कि श्रम प्रधान तकनीक अच्छी है? देखो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति जो होता है वो चाहता है कि उसकी लागत कम से कम लगे, कॉस्ट कम से कम लगे, प्रॉफिट ज्यादा मिले। मैं आपसे पूछता हूं, आपको जहां पे कम खर्चा होगा वहां जाओगे या जहां ज्यादा खर्चा होगा वहां जाओगे? सीधी सी बात है, आंसर सबका यही होगा। कमेंट में मुझे आंसर बताना एक बार जरा कि क्या आपके अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, तो कैसा ये जो आपका श्रम प्रधान तकनीक होता है भारत के लिए अच्छा होता है, और कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी तकनीक को अपनाना है। तो हमारा आज की वीडियो में था केंद्रीय समस्या। अगली वीडियो में हम आएंगे और भी टॉपिक्स में, दुर्लभता हो गया, इसके अलावा आप कह सकते हो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गए, बहुत से टॉपिक्स है बच्चे। इसके बाद भी वो मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तो इसको करते हैं यहाँ पे समाप्त। किसी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।